Hello everyone, welcome to BioWizard. I hope you are doing well and enjoying these informative videos. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे टॉप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में और हमने बात कर ली थी लाइक आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बारे में, टीआईएफआर के बारे में एंड हमने बात करी थी और गैट बी के बारे में। तो उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आज हम और एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एम्स के बारे में और जामिया मिलिया इस्लामिया के एग्ज़ाम्स के बारे में। और जो हमने अदर एग्ज़ाम्स के बारे में बात करी थी उसके लिए एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। लाइक जितने भी छोटे छोटे और भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनको मैं कंबाइन करके एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी आप इन वीडियोस को एंजॉय करो। सो लेट्स स्टार्ट। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है CUET PG। CUET PG इज़ बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर हम इसके एप्लीकेशन डेट की बात करें कि कब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, कितने टाइम तक रहता है, तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 3rd वीक ऑफ मार्च टू 3rd वीक ऑफ अप्रैल। अगर हम इसके बात करें कि एग्ज़ाम डेट के बारे में कि कब एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके अप्रॉक्सीमेटली क्या डेट होती है, तो इसके एग्ज़ाम जो होते हैं वो अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 2nd वीक ऑफ जून एंड ये एग्ज़ाम चलते रहता है डिफरेंट कोर्सेज़ का टिल लास्ट वीक ऑफ जून। अगर हम बात करें इसके मोड की तो ऑब्वियसली ये भी जो होता है बाकी एग्ज़ाम्स की तरह ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसका। अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या मार्किंग स्कीम होती है, तो उसका अगर हम बात करें तो इसमें टोटल इसमें होते हैं आपको 100 क्वेश्चंस और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 2 आवर एंड जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ओवरऑल वो होते हैं 400। अगर हम इसके पेपर के एनालिसिस करें लाइक किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर के, तो इसके क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है उसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चंस होते हैं 25 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो ये हो जाता है 100 मार्क्स का 100 मार्क्स। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी जो होता है वो आपका 75 क्वेश्चन कैरी करता है। 75 इंटू 4 ये हो गया आपके 300 मार्क्स। तो ओवरऑल आपका टोटल कितना हो गया, आपका टोटल हो गया 400 मार्क्स। अब हम बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की तो इसमें हर करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको +4 होगा एंड माइनस मार्किंग के लिए -1। तो हर क्वेश्चन के लिए जो होता है 1 मार्क्स नेगेटिव होता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो आपका पहले सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए जो होता है उसमें आपके होते हैं लैंग्वेज कम्प्रीहेंसन और वर्बल एबिलिटी। सो बेसिकली इंग्लिश, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें इंग्लिश। इसके साथ साथ आपके होते हैं जनरल नॉलेज, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग टाइप के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें। और आपका सेक्शन बी जो होता है जो मेजर पार्ट होता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है, डोमेन स्पेसिफिक। अब जिनको डोमेन समझ नहीं आ रहा उनको मैं बता दूं, डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है कि जैसे आपने अगर लाइफ साइंसेस कोर्स चूज करा है एग्ज़ाम का तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपके 75 क्वेश्चंस उस पैटर्न के होंगे। अगर आपने मान लो माइक्रोबायोलॉजी चूज करा है तो उसके जो सिलेबस के क्वेश्चंस है वो होंगे। अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंसेस चूज करा है तो EVS के क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो होते हैं इसका मतलब होता है डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको CUET पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन से कोर्सेज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है जिसके लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो।
तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एडमिशन के बारे में, तो सबसे पहला एडमिशन आपको मिल सकता है JNU में। JNU में कौन कौन से कोर्सेज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है? तो JNU में आपको मिल सकता है इन लाइफ साइंसेस, इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस में, इन्वायरमेंटल साइंसेस। सेकंड, आपको एग्ज़ाम मिल सकता है BHU में। BHU में कौन कौन से कोर्सेज़ में आपको मिल सकते हैं? तो आपको मिल सकता है फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंसेस, AVS इन्वायरमेंटल साइंसेस, साथ ही साथ आपको मिल सकता है बॉटनी, जूलॉजी, आपको मिल सकता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आपको मिल सकता है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, आपको मिल सकता है इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एंड आपको साथ ही साथ एडमिशन मिल सकता है फॉर एग्रीकल्चर। एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है जो कि BHU ऑफ़र करता है, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। आई डोंट नो वाई ओनली फीमेल्स, बट इट इज़ वॉट इट इज़, लाइक इट इज़ अ मिस्ट्री कि पता नहीं क्यों सिर्फ फीमेल्स के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स है। पर ये जो कोर्स है BHU में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, इसमें सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्ज़ाम की, तो आपका एग्ज़ाम नहीं, नेक्स्ट कॉलेज आपको कौन सा मिल सकता है? तो आप DU में अप्लाई कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से कोर्सेज़ मिल जाएंगे? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकता है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, जेनेटिक्स, आप अप्लाई कर सकते हो इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आप अप्लाई कर सकते हो फिर फॉर बायोमेडिकल साइंसेस, बायोमेडिकल साइंसेस, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर फोरेंसिक साइंसेस, आप अप्लाई कर सकते हो इन एनवायरमेंटल साइंसेस और माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज़ जो हैं आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ का मैंने बताया, और भी होते हैं। CUET पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ही सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ उसके अंडर में आते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पौंडीचेरी का यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 मेंशन करे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक JNU, BHU, NDU। तो इनमें आप इन सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो वाया CUET पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम। हमने CUET एग्ज़ाम के बारे में बात कर ली कि CUET में आपको कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एवरीथिंग। अब हम बात करेंगे एम्स के बारे में। यस, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। एम्स भी बहुत सारे MSc के कोर्सेस जो होता है वो प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एम्स ऑब्वियसली इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें आप मास्टर्स परस्यू कर सकते हो। तो अगर हम बात करें कि एम्स में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं फॉर एप्लीकेशन डिटेल। तो एप्लीकेशन जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 15 Feb टू 16 मार्च। ये अप्रॉक्सीमेट एक डेट है जिसमें आपको एप्लीकेशन जो होता है वो रिलीज़ करता है एम्स। अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम जो होता है वो एग्ज़ाम डेट आप मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 17 जून जो होता है, इसमें आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। मोड जो होता है वो होता है CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इसका। अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर जो होता है इसमें एम्स एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चंस होते हैं और ये 90 मिनट्स का भी होता है।
टोटल ड्यूरेशन 1.5 आवर होता है, 90 मिनट्स, एंड 90 मार्क्स भी कैरी करता है, तो 90 90 90। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम के बारे में, तो यहाँ पे +1 होगा अगर आपका कोई ऑप्शन सी होता है, एंड -1/3 मार्क्स जो होते हैं वो डिडक्ट होते हैं अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन को, अगर आपका क्वेश्चन गलत है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज जो होता है वो एम्स ऑफ़र करता है, क्योंकि हमने ये तो बात कर ली कि एम्स में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज जो होते हैं वो एम्स ऑफ़र करता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज़ की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एम्स जो होता है उसमें अगर मैं बात करूँ कि इम्पोर्टेंट कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपको एडमिशन मिलेगा एम बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे एम का मतलब होता है मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है इन MSc इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, MSc इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में आपको MSc में एडमिशन मिल सकता है। आपको मिल सकता है MSc इन मेडिकल बायोटेक तो हो गया, आपको एडमिशन मिल सकता है इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। तो ये इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी और भी कोर्सेज हैं, लाइक आपका मेडिकल एनाटमी, बायोफिजिक्स, कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग एंड एंडोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, MSc इन नर्सिंग। ये सारे कोर्सेज जो होते हैं वो एम्स ऑफ़र करता है फॉर मास्टर्स। तो ये हो गया आपका एम्स के बारे में हमने बात कर ली। सो हमने एम्स के बारे में बात कर ली, और अब हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया एग्ज़ाम के बारे में, जो कि जामिया भी बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और इसकी NIRF रैंकिंग भी बहुत ही अच्छी है। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करना अगर आप मास्टर्स परस्यू करना चाहते हो इन डिफरेंट कोर्सेज। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो इसका एप्लीकेशन बिगिन होता है फ्रॉम, अब मान के चलो 4 मार्च टू 3 अप्रैल, ये इसके एप्लीकेशन का विंडो पीरियड है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट के बारे में कि एग्ज़ाम कब होता है इसका, सो इसका एग्ज़ाम जो होता है वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट डेट होता है। आप ये याद रखना, एक डेट नहीं होता, इसके डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं और वो डिफरेंट डेट्स पे होते हैं। एंड इसका आपका एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगा। डिफरेंट एग्ज़ाम्स का डिफरेंट अलग अलग डेट पे होगा, बट अप्रैल में होगा। अगर हम मोड के बारे में बात करें, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल मोड होता है एग्ज़ाम का, फिज़िकल मोड। ये पहला एग्ज़ाम, अभी तक हमने जितने भी एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें उसमें ये पहला एग्ज़ाम है जो कि फ़िज़िकल मोड में होता है। और ये किस में होता है? फिज़िकल मोड में होता है और OMR सीट पे होता है। OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपको फ़िज़िकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में ही जाना पड़ेगा। आप कहीं और एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और जहाँ भी आपको उसमें जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सेंटर रहेगा उसमें आपको जाकर फिज़िकली अपीयर होकर OMR सीट पे पेन के थ्रू आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी आप पेपर दो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 100 मार्क्स कैरी करते हैं। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है, मतलब 1.5 आवर का आपका एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। अगर हम बात करें इसके मार्किंग स्कीम के बारे में, तो इसमें जो होता है आपको हर करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको +1 होता है, एंड आप अगर नेगेटिव करते हो तो उसके लिए -1/3 होता है, माइनस नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। अगर हम बात करें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसमें क्वेश्चंस में आपको आ जाएंगे, आपको केमिस्ट्री भी होती है, केमिस्ट्री होता है, फिज़िक्स भी होते हैं थोड़े बहुत। इसमें आपको देखने को मिल सकता है एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेजॉरिटी क्वेश्चंस
वो आपके जो भी आपने डोमेन स्पेसिफिक चूज करा है, लाइक इन्वायरमेंटल साइंसेस का चूज करा है तो उसके क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी का चूज करा है तो उसके क्वेश्चंस होंगे। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो होते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, मेजॉरिटी। और ये थोड़े बहुत आपके क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एप्टीट्यूड वाले भी होते हैं। अगर हम बात करें कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो होता है वो कौन कौन सा कोर्सेज ऑफ़र करता है, तो बहुत सारे कोर्सेज़ ऑफ़र करता है। जामिया में बहुत ही सारे कोर्सेज़ हैं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कोर्स है जो हमें देखना चाहिए, जिसके लिए हमें एग्ज़ाम देना चाहिए, वो उसकी अगर हम बात करें तो वो होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक DSU में था जिसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बट यहाँ सबके लिए है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं जो कि जामिया जो होता है वो ऑफ़र करता है। और भी कई कोर्सेज़ हैं, बट हम इन कोर्सेज़ के बारे में हमने बात करा है क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट है, जो हमारा जो एक है ना कि जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। हम जो छोटे छोटे जो हमने एग्ज़ाम्स के बारे में बात करा कि लाइक हम और भी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे जो छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट होते हैं, लाइक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में, JNCASR के बारे में, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो जिनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट एग्ज़ाम करके कंपाइल कर दूंगा। अभी के लिए ये वीडियोस 3 हमने बात कर ली, CUET PG के बारे में, हमने बात कर ली एम्स के बारे में, हमने बात कर ली जामिया के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस टॉपिक पे बनाते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं उन एग्ज़ाम्स के बारे में भी बात करूँगा, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।